स्टूडेंट, 8वीं स्टैंडर्ड में हम मैथ्स में आज देख रहे हैं 13 चैप्टर, दैट इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के बारे में हमको पता है जिसको 3 साइड होते हैं, रिस्पेक्टिव एंगल्स होते हैं, हाँ, और ये तीनों साइड जो है एक में से अटैच होती है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब इक्वल, कॉन्ग्रुएंट मतलब मान लीजिए मेरे पास 8 स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक है, आपके पास भी एक स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक है ना, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ, उसकी जो थिकनेस है, यहाँ ये सब सेम मिल रही है, तो ये क्या हुआ? ये कॉन्ग्रुएंस हुआ। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंस के बेसिक कुछ पहले आपको कंसेप्ट मैं बता दूं। अगर ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है PQR, तो ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल जो है ये करस्पॉन्ड है। करस्पॉन्ड मतलब क्या है कि करस्पॉन्ड मतलब क्या होता है कि अगर ABC ये करस्पॉन्ड है PQR के साथ में, तो ये जो साइड है AB के साथ में कौन सी रहेगी? PQ रहेगी। ऐसे ही BC के साथ में कौन सी रहेगी? QR रहेगी। ऐसे ही AC के साथ कौन सी रहेगी? PR रहेगी। तो ये जो है ये करस्पॉन्डेंस का करस्पॉन्डिंग साइड है। ऐसे ही इसके एंगल भी हो सकते हैं। अगर एंगल A हम बोलते हैं तो उसका पहला लेना है एंगल P, एंगल B अगर हम बोलते हैं तो एंगल Q, एंगल R अगर हम C बोलते हैं तो एंगल R। तो ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल से ही करस्पॉन्ड्स ट्रायंगल बनते हैं। ये करस्पॉन्ड्स, अगर दो ट्रायंगल अगर करस्पॉन्ड्स है तो उस समय वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और ये जो सिंबल है ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। तो याद रखिए ये करस्पॉन्ड्स का सिंबल है और ये जो है इक्वल टू इस पे सोया हुआ S, ये जो है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस है तो उसको शो करने के अलग अलग टेस्ट है। तो टोटल 5 टेस्ट आपको स्टडी करना है। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि साइड टेस्ट। अगर मान लीजिए ये दो ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम मैं बोलता हूँ ABC, इसका बोलता हूँ PQR। तो अगर AB के साथ में PQ कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्ड्स है, और BC के साथ में अगर QR है और AC के साथ में अगर PR है, मतलब क्या हुआ? ये अगर 2 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 है तो ये 3, ये 4 है तो ये 4। तो इस तरह से अगर यहाँ तीनों साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय टेस्ट ऑफ साइड टेस्ट। ये सीक्वेंस बराबर होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हुई साइड टेस्ट। साइड एंगल साइड टेस्ट। यहाँ अगर एक मैं दो फिर से ट्रायंगल ले रहा हूँ और इस ट्रायंगल में इनको नाम दे रहा हूँ STR और MNO। ठीक है, तो अगर S एंगल के साथ में M एंगल है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर T के साथ में N है और एक साइड, ये वाली साइड अगर हम लेते हैं तो इसके साथ में, ठीक है, मतलब ये क्या हुआ? मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 है, और ये 45 है तो ये 45 है, ये अगर 6 है तो ये 6 है। तो ऐसे समय पे देखिए एंगल साइड टेस्ट बनती है, और जिसके थ्रू हम यहाँ लिख सकते हैं कि ट्रायंगल STR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MNO बाय टेस्ट ऑफ एंगल साइड टेस्ट। इसी को ही साइड एंगल टेस्ट भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है साइड एंगल साइड है। ये क्या है? दो साइड के बीच में एक एंगल है, इट इज द सैंडविच बिटवीन द 2 साइड्स, है ना। तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना है तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, एक साइड, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, और ये साइड हो गई। समझ रहे हो? ABC, यहाँ XYZ बोलता हूँ। तो देखिए साइड ये 2 है तो मान लीजिए ये 2 है, ये 3, ये 45, तो क्या हो रहा है? साइड एंगल साइड। तो इसको अगर मुझे लिखना है तो ABC कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल XYZ साइड एंगल साइड टेस्ट। तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि वो करस्पॉन्ड्स है, इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट हुए। ठीक है, अब इसके विपरीत यहाँ क्या है? दो एंगल के बीच में एक साइड है। यहाँ अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, यहाँ भी एक अगर ट्रायंगल लेता हूँ, यहाँ अगर 45 है तो ये 45 हो, उसके बाद ये अगर 60 है तो ये 60, ये अगर 2 है तो ये 2। इसको ABC PQR अगर मैं नाम देता हूँ तो देखो क्या
एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच में एक साइड है, इस तरह सीनरी है ना। तो यहाँ अगर हमें बोलना है तो क्या बोलूँ मैं, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर बाय टेस्ट ऑफ एंगल साइड एंगल। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, इसमें कंपल्सरी याद रखो, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में ये टेस्ट इस्तेमाल होती है। एक 90 डिग्री कंपल्सरी, हाइपोटेन्यूज साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए दोनों की, और बचे हुए दो साइड में से कोई भी एक साइड इक्वल, जैसे ए बी सी और एक्स वाई जेड अगर आप बोलते हो तो आप देखोगे 90-90 है, हाइपोटेन्यूज है, और ये दोनों मतलब ये दोनों साइड में से एक साइड यहाँ कॉन्ग्रुएंट है, इसके साथ ये कॉन्ग्रुएंट, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। इसको हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। इसे राइट एंगल टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक जो है ये 5 टेस्ट है जिसके थ्रू हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स क्यों है, बिकॉज वो करस्पॉन्ड्स है, ठीक है। और इसी से रिगार्डिंग आपकी पहली एक्सरसाइज है जिसमें बोला है कि आपको ट्रायंगल्स, यहाँ मैंने 3 फिगर्स ली है और बोला है कि उनका रिस्पेक्टिव करस्पॉन्ड्स लिखिए और वो कौन से टेस्ट से वो कॉन्ग्रुएंट है वो लिखिए। तो आप पहले, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल, आप देखोगे यहाँ ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसको नेमिंग दे देंगे ट्रायंगल। अगर यहाँ से के मैं ले रहा हूँ के जे आई, ठीक है, तो यहाँ से हमें कौन सा लेना पड़ेगा, पहले एल लेना पड़ेगा, बराबर है। तो ट्रायंगल एल जे आई ये लेना पड़ेगा और ये करस्पॉन्ड्स है, और जब भी ये करस्पॉन्ड्स होते हैं तो डेफिनेटली फिर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और ये कॉन्ग्रुएंट कौन से टेस्ट से होगा, देखिए अभी इतने सारे टेस्ट मैंने बताया, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये हाइपोटेन्यूज साइड है, और बचे हुए एक साइड में से ये जो साइड है ये दोनों के लिए कॉमन साइड है, दिख रही है ना। तो ये जो टेस्ट होगी ये हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट हो जाएगी। यहाँ देखोगे ट्रायंगल को हम पहले नाम दे देंगे एक्स डब्ल्यू, और यहाँ कुछ नहीं दिया है, पी दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डब्ल्यू पी, ट्रायंगल एक्स डब्ल्यू पी के साथ में करस्पॉन्ड कौन सा होगा, यहाँ से अगर मैं एक्स लेता हूँ तो उधर से पहले वाई लेना पड़ेगा, वाई डब्ल्यू पी। तो ये जब करस्पॉन्ड है तो दैट मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट कौन से टेस्ट से होंगे अभी आपको बताना है। देखिए ये है साइड, इसके साथ में ये साइड, ये एंगल, और ये जो साइड है ये दिख रही है, ये दोनों के लिए कॉमन है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड टेस्ट, जिसको आप साइड एंगल साइड टेस्ट बोल सकते हो। नेक्स्ट देखोगे यहाँ ट्रायंगल दिया है, यहाँ एक एंगल है, तो एंगल मतलब एस से शुरुआत होगी, तो ट्रायंगल एस, उसके बाद अगर आप एम लेते हो तो बचा है ए, तो ये करस्पॉन्ड्स है ट्रायंगल। यहाँ अगर पहला एंगल लेते हो तो यहाँ भी ओ के बाद हम लोगों ने यहाँ ये लिया था, तो यहाँ पी, यहाँ टी, सीक्वेंस सही होना चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा वो। एस एम ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी टी। अब देखिए टेस्ट कौन सी होगी, एंगल, ये साइड एंगल, दो एंगल के बीच के साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल टेस्ट, इसी को ही ASA टेस्ट कहेंगे। तो काफ़ी इजी है, जस्ट बेसिक कंसेप्ट, साइड के बारे में पता हो, टेस्ट पता हो, करस्पॉन्डिंग का कंसेप्ट पता हो तो इजीली कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।